Hello everyone, welcome to Vanil Classes. Vanil Classes is here to give you all the notes with proper explanation. So student, in previous session हम लोग पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. अभी इन दिस क्लास अभी हम लोग देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं परमानेंट टिश्यू का एक्सप्लेनेशन लिखी हूँ. A permanent tissue is a group of living or dead cells which are formed by meristematic tissues that have lost their ability to divide. तो ये क्या होता है? permanent tissue is formed by meristematic tissues. तो permanent tissues किससे फॉर्म होता है? meristematic tissues से फॉर्म होता है. और जो क्या करता है, उसका सेल डिवीजन का जो कैपेसिटी होता है तो वो एबिलिटी वो लूज कर लेता है, तो उसे परमानेंट टिश्यू बोलते हैं. जैसे कि हमें पता था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, सेल डिवीजन कैपेसिटी होता है. बट इन केस ऑफ परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन कैपेसिटी नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही सेल का ग्रोथ पूरा कंप्लीटली हो गया होगा. इसलिए यहाँ पे जब परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन का कैपेसिटी लॉस्ट हो जाता है, एबिलिटी नहीं होता है सेल डिवीजन करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, अभी देख लेते हैं कुछ पॉइंट ऑफ परमानेंट टिश्यूज. जैसे कि लिखा गया है, these tissues have undergone differentiation and are incapable of meristematic activities. तो ये टिश्यूज क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन के अंडरगो जाते हैं. क्यों डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सेल का ग्रोथ कंप्लीटली हो चुका है और ये फंक्शन भी पर्टिकुलरली करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशिएशन होने के बाद ये क्या करता है? यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा गया है कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज और फॉलो नहीं करता है. क्यों नहीं करता है? ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक में क्या होता था? कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, बट परमानेंट में नहीं होता है. अगर सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल का ग्रोथ पूरा पर्टिकुलरली हो गया, कंप्लीटली फंक्शन करता है, तो परमानेंट टिश्यू में वो और सेल डिवीजन नहीं होगा. इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, इट इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज. ओके स्टूडेंट्स, परमानेंट ये लिखा गया है, परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स दैट डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन. तो परमानेंट टिश्यूज ऐसे सेल से बने हैं जो कि सेल डिवीजन में नहीं जाता है. वही सेम ही पॉइंट है. द सेल्स इन दिस टिश्यूज आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस. तो इसमें क्या होता है? सेल का जैसे कि परफेक्टली ग्रोथ हो जाता है, तो ये वो सेल्स कहते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन रन करने के लिए ही यहाँ पे बनाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, द सेल्स इन परमानेंट टिश्यूज आर फुल्ली ग्रोन, बिगर इन साइज एंड हैव अ सर्टेन शेप. देखिए, फुल्ली ग्रोन इन बिगर साइज, तो यहाँ पे क्या होता है? साइज फुल्ली ग्रोन हो जाता है, शेप भी परफेक्टली हो जाता है, तो यहाँ पे और सेल डिवीजन का नीड ही नहीं है. इसलिए यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में सेल डिवीजन का कैपेसिटी नहीं होता है, इनकेपेबल होता है ऑफ सेल डिवीजन. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है, एंड हैव अ सर्टेन शेप. सो अभी तो हम लोग देख लिए परमानेंट टिश्यू क्या है और उसके पॉइंट्स भी देख लिए. अभी हम लोग देख लेंगे डिफरेंशिएशन. अभी आपको डिफरेंशिएशन का मतलब क्या बताई थी? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप. एक परमानेंट शेप लेता है, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. तो परमानेंट शेप होता है, साइज होता है एंड फंक्शन. ऑब्वियसली वहाँ पे सेल का ग्रोथ परफेक्टली हो जाता है, तो उसे परमानेंट शेप एंड साइज मिल जाता है और फंक्शन भी स्पेसिफिक करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन. और परमानेंट टिश्यू में आपको क्या पता चला? सेल्स यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, अभी तो आपको पता चल गया कैसे क्या होता है. पूरा पॉइंट्स तो आपको बता चुकी. अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख लिए परमानेंट टिश्यू क्या होता है. अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू का? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, देयर आर मैच्योर टिश्यू एंड द सेल्स हैज लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल डिवीजन का जो कैपेसिटी होता है वो लॉस्ट हो जाता है, मतलब these are incapable of cell division. ओके, परमानेंट टिश्यू सेल डिवीजन परमानेंट टिश्यू में नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पॉइंट देखिए, सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर वेल डेवलप्ड एंड प्रॉपर्ली शेप्ड. ऑब्वियसली सेल का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सेल्स आर वेल डेवलप्ड एंड प्रॉपर्ली शेप्ड. ओके स्टूडेंट्स, फिर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स आर बिगर एंड साइटोप्लाज्म इज डेंस. तो परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है बिगर इन साइज एंड साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है. ओके स्टूडेंट्स, फिर यूजुअली देयर आर वैक्यूल्स इन द सेल्स, और सेल्स में वैक्यूल्स रहते हैं. दिस सेल्स में बी डेड और अलाइव, थीन वॉल्ड और थिक वॉल्ड. डेड और अलाइव सेल्स भी हो सकते हैं, थीन वॉल्ड और थिक वॉल्ड भी हो सकते हैं. देयर सेल्स आर वेल डिफरेंशिएटेड एंड फाउंड इन अ डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स. तो जैसे कि आपको अभी बताई थी, सेल्स बहुत वेल डिफरेंशिएटेड है, जिसके कारण परफेक्टली साइज एंड शेप रहता है और प्रॉपर फंक्शन भी रन करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन परफॉर्म्ड, परमानेंट टिश्यूज कैन बी कैटेगराइज्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो अभी तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए परमानेंट टिश्यू का.
अभी होता है परमानेंट टिश्यू का डिवीजन भी हुआ है, सब डिवीजन। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी हम लोग पूरा देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो स्टूडेंट उससे पहले ये नोट डाउन पहले कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अभी तो हम लोग परमानेंट टिश्यू देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू देख लिए। अभी परमानेंट टिश्यू के अंदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हम अभी देखेंगे। ओके, सो जैसे कि अभी सिंपल परमानेंट टिश्यूज का देखिए, उसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हम लोग सपोर्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं। चलिए डेफिनेशन को जाते हैं। द टिश्यूज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच रिजेंबल ईच अदर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है, वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और सिमिलर फंक्शन प्ले करते हैं, उसे सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट को, एंड इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ देता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। दीज आर, प्लांट्स में तो 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो वो क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीनों है सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 सब डिवीजन जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। तो फर्स्ट वो हमारा पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा। अभी इन तीनों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा होता क्या है, कोलेनकाइमा होता क्या है और स्क्लेरेन्काइमा होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, अभी तो आपको पता चल गया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंडर जाते हैं और जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं पैरेन्काइमा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, ऑकरेंस एंड फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि पैरेन्काइमा में फर्स्ट पहले लिखा गया है, पैरेन्काइमा इज अ सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू। ये एक सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू है विच इज मेड अप ऑफ अनस्पेशलाइज्ड थिन वॉल सेल्स, जो कि अनस्पेशलाइज्ड थिन वॉल सेल से बना है। तो अनस्पेशलाइज्ड थिन वॉल सेल्स क्या होता है, सेल्स दैट हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू एनी काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। जो सेल जिसके पास कैपेसिटी होगा एक न्यू काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल को डेवलप कर सकता है, उसे बोला जाता है अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू आर लाइव एंड ओवल। तो लिविंग सेल्स होते हैं और शेप में क्या होता है, ओवल होता है, राउंडेड और पॉलीगोनल इन आउटलाइन। आउटर स्ट्रक्चर पॉलीगोनल होता है। ओके, देयर वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो ऑब्वियसली सेलुलोज से ही सेल वॉल बनते हैं। ओके, सो दे आर लूजली पैक्ड एंड हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। तो वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और उन पे ऑब्वियसली अगर लूजली पैक होता है तो स्पेस उनमें बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि इनमें ये लूजली पैक्ड है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि ये लूजली पैक्ड है तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होगा। सपोज ये देखिए, अगर ये लूजली पैक्ड होगा तो इसमें क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होगा। तो यही इस पॉइंट में यही बोला गया, अगर लूजली पैक्ड है और इंटरसेलुलर स्पेस उनमें बहुत ही ज़्यादा है। इट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द प्लांट्स एंड प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो ये प्लांट को सपोर्ट देता है और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है प्लांट के, रूट्स में, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, ये सब पार्ट्स में हमारा पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। तो अभी स्टूडेंट्स, ये तो पूरा स्ट्रक्चर के ऊपर गया है। अभी हम लोग देखेंगे ऑकरेंस, पैरेन्काइमा कहाँ से ऑकर हुआ है। ओके, कहाँ से आया है, पैरेन्काइमा इज फाउंड यूनिवर्सली इन ऑल द प्लांट्स। तो पैरेन्काइमा यूनिवर्सली हर एक प्लांट्स पे पाया जाता है। द पैरेन्काइमा टिश्यू इज फाउंड इन द डेलिकेट पीसेस ऑफ द प्लांट्स लाइक, तो प्लांट्स के डेलिकेट पीसेस में मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं द कॉर्टेक्स ऑफ द रूट के कॉर्टेक्स में मिलता है, जैसे कि आउटर लेयर ऑफ रूट्स वहाँ पे पाया जाता है। देन ग्राउंड टिश्यूज का मतलब क्या है, प्लांट टिश्यूज को ही ग्राउंड टिश्यूज बोला जाता है। ग्राउंड टिश्यूज इन स्टेम्स एंड मेसोफिल ऑफ लीव्स, लीव्स का जो मेसोफिल है वहाँ पे भी हमें पैरेन्काइमा हम लोग पा सकते हैं, वहाँ पे भी पाया जाता है पैरेन्काइमा। मेसोफिल होता है जब लीव्स में एपिडर्मिस के अपर एंड लोअर लेयर के बीच में जो रहता है उसे मेसोफिल बोलते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेसोफिल ऑफ लीव्स के मेसोफिल में भी पाया जाता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम एंड फ्लोएम में भी पाया जाता है पैरेन्काइमा। जैसे कि हमें पता है जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, जाइलम हमारा कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर करता है, जो कि प्लांट से लेके लीव्स एंड स्टेम तक पहुंचाता है। एंड कमिंग टू फ्लोएम, वो भी हमारा फूड ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप लोग पूरा क्लियर हो गए पैरेन्काइमा क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऑकरेंस कैसा है, तो कहाँ से ऑकर हुआ है,
तो अभी हम लोग देख लेंगे स्ट्रक्चर और अकरेंस के बाद अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा का। तो उससे पहले ये पहले नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अभी तो हम लोग देख लिए पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ से ऑकर हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे पैरेन्काइमा का फंक्शंस क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, स्टार्च, ऑयल एंड फैट्स। तो पैरेन्काइमा अपना फूड कौन से फॉर्म में स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल एंड फैट्स। तो इस फॉर्म में पैरेन्काइमा अपना फूड स्टोर करता है। ओके, पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स आल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। सो जैसे कि हमें पता है कि रूट्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे वैसे लिखा गया पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट आल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो पैरेन्काइमा का स्टेम एंड रूट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर स्टोर करते हैं। पैरेन्काइमा इज द टिश्यू दैट इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। तो पैरेन्काइमा एक टिश्यू है जो कि प्लांट क्यों यूज़ करता है? स्टोरेज के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लिए स्टोरेज क्या, स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल एंड फैट्स, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करता है। पैरेन्काइमा सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स बाय कीपिंग द सेल्स रिजिड। ओके, जो कि एक सपोर्ट मिलता है प्लांट को। इट्स सेल फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यूज। तो इसके सेल्स क्या करते हैं? इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं। इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं तो ऑब्वियसली ग्रीन लीव्स ही होते हैं, तो उसमें क्या होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू कंटेन्स क्लोरोफिल। तो पैरेन्काइमा टिश्यू क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, और जब पैरेन्काइमा टिश्यू को क्लोरोफिल कंटेन करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, नॉट कोलेन्काइमा, इट्स क्लोरेन्काइमा। ओके, तो उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्लोरेन्काइमा दस हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। सो पैरेन्काइमा अगर क्लोरोफिल कंटेन किया तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। सो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्लोरेन्काइमा दस हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, अभी तो आप क्लियर हो गए, इसे नोट डाउन कर लीजिए फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा।